जो मथुरा के राजा हुआ करते थे उस समय, उनका नाम था उग्रसेन। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, इन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ के प्रभाव से इन्हें कंस प्राप्त हुआ। कुंडली बनवाई, ब्राह्मणों से पूछा इसका कैसा भाग्य होगा, तब ब्राह्मणों ने कह दिया ये तो संत और ब्राह्मणों का अपराधी होगा, इसलिए ऐसे दुष्ट पुत्र को रखना ठीक नहीं है। ब्राह्मणों के कहने से महाराज क्या किया, बोले कंस को पेटी में रख करके, लकड़ी की पेटी में रख करके और यमुना में बहा दिया था। बहती बहती पेटी जैसे मथुरा से आगे आगरा गई और सौरीपुर क्षेत्र में पहुंची, वहां राजा सूरसेन स्नान कर रहे थे। कोई जल के ऊपर पेटी बहती हुई आ रही लकड़ी की, पकड़ करके देखा और उसमें नन्हा सा बालक पाया, अपने घर ले गए और कंस महाराज वसुदेव के साथ में ही बड़ा होने लगा। वसुदेव और कंस बचपन में एक साथ रहे, इसलिए मित्रता हो गई, खास मित्र बन गए, प्रेम बढ़ गया है। लेकिन एक बार देवर्षि नारद ने सारी घटना बताई, अरे कंस तू यहाँ पड़ा है भैया, तू तो मथुरा के राजा का पुत्र है और ब्राह्मण और संतों के बहकाने में आकर के तेरे पिता ने तुझे बहा दिया था। अच्छा नहीं लगा, उठ करके गया रात में और सीधा कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान शिव को प्रसन्न किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा वरदान मांग लो, महाराज मुझे अमर कर दो। अमर नहीं कर सकता, जिसने जन्म लिया है उसका मरना जरूरी है। द्वाभ्याम नेया दुनिया, दुनिया यही भी दुनिया जो दो से चलती है वो दुनिया है, स्त्री और पुरुष से चले वो दुनिया है, दिन और रात से चले वो दुनिया है, मृत्यु और जीवन से चले वो दुनिया है, मृत्यु और जन्म से चले वो दुनिया है, रात और दिन से चले वो दुनिया है, सुख और दुख से चले वो दुनिया है। अमर नहीं कर सकता, लेकिन और कुछ वरदान मांग लो क्योंकि दुनिया चलानी है। महाराज फिर मुझे आशीर्वाद दो, भगवान के अलावा मुझे कोई मार नहीं पावे। अच्छा ठीक है। स्वामी सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित सावधान, भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा। क्या बोले, मुझे भगवान के अलावा कोई नहीं मार सके, नारायण के अलावा कोई मारे नहीं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। और प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने अपना धनुष और बाण दे दिया। धनुष का क्या नाम है? पिनाक। पिनाक नाम के धनुष को शंकर भगवान ने दे दिया कंस को और कहा जो इसको तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और सिवाय भगवान के इसको कोई तोड़ नहीं सकता। महाराज फिर तो दैत्यों को साथ में लिया इसने, पूतना, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केसी, अघासुर, बकासुर, तृणाव्रत है, और तो और अपने पराक्रम से महाराज जरासंध को प्रसन्न कर लिया। और प्रसन्न होकर के जरासंध ने अपनी दो बेटियां अस्थि और प्राप्ति, अस्थि माने है, प्राप्ति माने और है, दोनों को दे दिया और उससे संबंध बना लिया, क्योंकि जरासंध को डर था कहीं कंस मुझे जीत लेगा तो मैं फिर हार जाऊंगा, इसलिए ऐसे बलशाली से, ऐसे पराक्रमी से संबंध बना लेना चाहिए। अपनी बेटी दे दी और दामाद बना लिया। कंस बलवान हो गया सज्जनों, राक्षसों के सहित एक बार मथुरा पे आया, मथुरा पे आक्रमण किया और जैसे ही मथुरा पर आक्रमण किया अपने पिता को बंदी बना करके जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा, ढिढोरा पिटवा दिया। आज के बाद में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई नाम जाप नहीं करेगा। नाम जप करना है, आहुति देनी है तो कंसाय स्वाहा कह करके आहुति डालो, है कंसाय नमः ऐसा बोलो, मुझे प्रणाम करो, क्योंकि राजा भगवान का अंशावतार होता है। पापाचार, अत्याचार, दुराचार बढ़ा, लेकिन इसने एक दिन मन में विचार किया, मेरे चाचा देवक और उनकी बेटी देवकी, देवक चाचा को भी बंदी बना करके डाल दिया था। हाँ, अपने पिता और चाचा देवक को बंदी बना करके जेल में डाल दिया था, लेकिन इसने मन में विचार किया मेरी चाचा की बेटी, मेरी बहन देवकी अब बड़ी हो गई है, इसका विवाह तो होना ही चाहिए, मैं इसका विवाह करूंगा धूमधाम से, अरे मैं इसका भाई हूं। प्रसन्न चित्त होकर के अपनी बहन के पास में गया और शादी करने के लिए महाराज बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बुलाया, लेकिन बता दिया था कि तुम्हारा विवाह वसुदेव के साथ में ही होगा। अंततोगत्वा वसुदेव के साथ में विवाह संपन्न किया और कंस आज स्वयं विदा करने के लिए
रथ में सवार होकर के अपनी बहन और वसुदेव को बिठा करके, अपने मित्र वसुदेव को बिठा करके और विदा करने के लिए जा रहा था मथुरा से। जैसे विदा करने के लिए निकला है महल से, आकाशवाणी हो गई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू इतने आदर से विदा कर रहा है उस बहन देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। बेटा होगी या बेटा होगा ऐसा नहीं कहा, लेकिन अष्टम गर्भ तेरा काल होगा ऐसा बोल दिया। दुष्ट तो था ही। जैसे ही सुना, घोड़ों की लगाम जो हाथ में थी ना नीचे पटक दी, नीचे पकड़ करके और तुरंत उतर के देवकी को घसीटते हुए नीचे गिराया और बालों को, चोटी को पकड़ करके घसीटने लगा। जैसे ही देवकी की चोटी को पकड़ करके घसीटने लगा, वसुदेव जी तुरंत सामने आ गए और कहा, महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? बहन को आप ऐसे मार रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। आपने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? आवाज बढ़ा ना और कुछ ले। आकाशवाणी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं? बोले हाँ सुना तो है, लेकिन मृत्यु से बचकर के कहां जाओगे, मरना तो सबको है। और रही बात इसके अष्टम गर्भ से तुम्हें कष्ट है, तुम्हें भय है, मैं वचन देता हूं देवकी के जितने भी बच्चे होंगे मैं तुम्हें ला के दे दूंगा, इसे मत मारो, इसे माफ कर दो। वसुदेव क्योंकि सत्यवादी थे, ये कंस जानता था। कंस ने जब वसुदेव की बात सुनी तो कह दिया, ठीक है तुम ऐसा कहते तो मैं मानता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जब तक इसके 8 बच्चे नहीं हो जाएंगे तब तक तुम्हें जेल के अंदर रहना पड़ेगा।